हेलो नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी विजन में आपका स्वागत है। देखिए, तो आज इस वीडियो के अंदर हम अध्याय 6 जो आपका 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसमें आपके केवल 3 नंबर के ऑब्जेक्ट आने हैं, तो उनको हम कंप्लीट करवाएंगे। पहले हम इसके बारे में जो थोड़ी सी थ्योरी या पॉइंट है जो एक वाक्य में आने लायक, उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। फिर इसके बाद हम इनके ऑब्जेक्ट भी करेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार के ऑब्जेक्ट आपके आना है। तो कम से कम 30 से 40 ऑब्जेक्ट भी हम इस वीडियो के अंदर आपको करवाने वाले हैं। देखिए, कुल अंक कितना है? 3 नंबर के इसमें से आना है, कुल मिला के 3 अंक। और 3 ही क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी क्वेश्चन आंसर इसके अंतर्गत नहीं आना है, केवल ऑब्जेक्ट ही आना है। तो आपके जैसे सही विकल्प हो गया, आपका जोड़ियाँ हो गया, रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर, तो इस प्रकार से इनमें ये आ सकते हैं। और जितना भी 6 अध्याय के अंतर्गत आपकी थ्योरी या ऑब्जेक्ट या आयस के जितने भी नाम और सूत्र हैं, सब हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, आयस के नाम एवं सूत्र लिखेंगे हम। आयस के नाम एवं सूत्र लिखना है हमें यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो धातु होती है, मेटल, इसके अयस्कों की बात करेंगे, कौन कौन से इसके अयस्क होते हैं। तो चलिए देखिए, इनके नाम एवं सूत्र हमें दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, पहला आपको दिख रहा होगा Al2O3.2H2O। Al2O3.2H2O, ये इसका नाम क्या है? बॉक्साइट। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है और मुख्य अयस्क यही है इसका, किसका? एल्यूमिनियम का। अगर पूछ लिया जाए आपसे ऑब्जेक्ट में कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से देखते हैं Al2O3.H2O। अगर इसमें एक H2O है, जल का मतलब एक अणु है, तो इसका नाम होता है डाई स्पॉट, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। इसका तीसरा अयस्क, इसको हम देखते हैं, इसका नाम है क्रायोलाइट। इसका फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको दिख रहा होगा Al2O3, इसका नाम है कोरंडम, ठीक है। तो ये आपके हो गए एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा कॉपर के अयस्कों के बारे में। तो दूसरा कॉपर या तांबा, ठीक है, इसके अयस्क कौन कौन से बन सकते हैं। तो देखिए, क्यूप्राइट या रूबी कॉपर, इसका फॉर्मूला है Cu2O। इसका नाम हम बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि कॉपर का ऑक्साइड है। इसके बाद कॉपर का दूसरा देखेंगे अयस्क कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस, तो इसका फॉर्मूला है Cu2F, यानी कॉपर सल्फाइड, इसका रासायनिक नाम भी हो सकता है। इसके बाद कॉपर पायराइट, यहाँ से देखेंगे हम CuFe, ये Fe लिखा है, ठीक है, आयरन, CuFeS2, ये है कॉपर पायराइट का फॉर्मूला। तो ये कॉपर का भी होता है और आयरन का भी अयस्क माना जा सकता है। इसके बाद देखेंगे मेलेकाइट। मेलेकाइट का फॉर्मूला CuCO3.CuOH का होल ट्वाइज। तो ये आपके 4 हो गए यहाँ से किसके? कॉपर या तांबे के मुख्य अयस्क। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ से देखेंगे आपको मरकरी या पारे के अयस्क भी दिख रहे होंगे। चलिए देखेंगे इसमें। तो यहाँ से देखिए मरकरी या पारा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला सिनेवार यानी HgS, यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका नाम होता है रासायनिक। इसके बाद इसका दूसरा देखेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड, और इसी का नाम होता है कोरोसिव सब्लिमेट। इसका फॉर्मूला क्या है? HgCl2। अब एक और हैलाइड होता है कैलोमल, या इसी को हम कह सकते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। ये वाला जो हमने पढ़ा है HgCl2, इसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था होने के कारण ये होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड, और ये Hg2Cl2 ये होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम है कैलोमल और इसका है कोरोसिव सब्लिमेट। तो इस प्रकार से इनके फॉर्मूले और नाम भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और भी हम इसके देखेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे आयरन या लोहा के अयस्क। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे हेमेटाइट, ये आयरन का मुख्य अयस्क है। अगर पूछा जाए आयरन का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो हेमेटाइट। फॉर्मूला Fe2O3 होता है। इसी प्रकार का मैग्नेटाइट भी आयरन का ऑक्साइड होता है Fe3O4, ठीक है, Fe3O4। यहाँ पर 2,3, यहाँ पर 3,4 होता है। सिडेराइट का फॉर्मूला होता है आपका FeCO3, तो ये है सिडेराइट। इसके बाद आगे बात करेंगे आयरन पायराइट। तो आयरन पायराइट का फॉर्मूला FeS2 हो जाएगा आपका। इसके बाद आते हैं 5वां इसका अयस्क लिमोनाइट। Fe2O3 जैसा हेमेटाइट होता है वैसे ही होता है, बस इसमें क्या है, क्रिस्टलीय जल के 3 अणु आ जाते हैं। चलिए आगे, अब यहाँ से सिडेराइट पूछ लिया जाए तो ये क्या है? कार्बोनेट है, किसका? आयरन का कार्बोनेट, और ये दोनों क्या है? ऑक्साइड। और ये आयरन जो पायराइट है, ये आयरन का क्या होता है? सल्फाइड। चलिए आगे बात करते हैं सिल्वर या रजत या चांदी की। देखिए यहाँ से सिल्वर, रजत या चांदी, इसका संकेत क्या होता है? Ag यानी सिल्वर, तो Ag इसका संकेत होता है। देखिए इनकी बात करेंगे तो पहला अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लांस, ठीक है, या सिल्वर सल्फाइड भी इसको बोला जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला है Ag2S आ जाएगा इसका फॉर्मूला।
इसके बाद यहाँ से देखेंगे हार्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड, इसका होता है AgCl। जितने भी हम ये अयस्क लिख रहे हैं ये पेपर के अंदर हर बार पूछे जाते हैं लगभग, ठीक है, 102 अयस्क, तो इनको हमें अच्छे से याद रखना है। और यहाँ से देखेंगे जिंक या जस्ता, जिंक या जस्ता, जिंक ब्लेंडी का ZnS और जिंकाइड का आपका हो जाएगा ZnO, और इसके बाद आपका हो जाएगा कैलामाइन, कैलामाइन का है ZnCO3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सभी अयस्कों को करेंगे और इसके बाद मैं आपका टेस्ट भी लेने वाला हूं इसके अंतर्गत, कि इसी वीडियो के अंदर मैं सभी ऑब्जेक्ट आपको बताऊंगा, ठीक है, कि इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्ट आते हैं। अगर आपको उनके आंसर पता होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते जाइएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमने ये जिंक के तीनों अयस्कों के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं चिली सॉल्टपीटर। अब यहाँ से आप लोग समझ जाना कि कौन सी धातु है जिनके 1 या 2 अयस्क होते हैं, ज़्यादा अयस्क नहीं होते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको सीधे बताता चलता हूँ, ठीक है। जैसे ये चिली सॉल्टपीटर NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट भी इसका नाम है, किसका अयस्क हो जाएगा, सोडियम है तो सोडियम का अयस्क हो जाएगा। साधारण नमक यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, तो इसमें क्या है, Na मेटल है, Na धातु, तो ये क्या है, इसमें धातु है और इसी का अयस्क है NaCl। टिन स्टोन, टिन स्टोन होता है SnO2, ठीक है, तो ये किसका है, टिन का ऑक्साइड है एक प्रकार का और टिन का अयस्क है। गैलेना, गैलेना PbS यानी लेड सल्फाइड, इसको भी हमें याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं नाइटर की, नाइटर KNO3, तो इसमें क्या है, पोटेशियम धातु, तो पोटेशियम इसका मुख्य धातु हो गई और KNO3 इसका अयस्क हो गया। नीलत होता है, इसको भी याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नीलत होता CaSO4.5H2O यानी कैल्शियम सल्फेट और क्रिस्टलीय जल के इसमें 5 अणु होते हैं। यहाँ से देखिए 12वां लूनर कॉस्टिक, लूनर कॉस्टिक AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इनको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो देखिए अभी तक हमने सभी अयस्कों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि कौन कौन से किस धातु के अयस्क होते हैं। अब इसमें आप लोग देखेंगे छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक वाक्य में उत्तर भी आ सकते हैं, तो छोटी छोटी परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्ट भी करेंगे। देखिए जैसे खनिज, खनन से प्राप्त प्राकृतिक रूप में उपस्थित पदार्थ खनिज कहलाता है, ठीक है, तो ये खनिज की डेफिनेशन है, यानी प्रकृति से जो हम खुदाई करते हैं, खनन का मतलब खुदाई, खुदाई करके जो हमें प्राकृतिक रूप में पदार्थ मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे आपको कोयला, हीरा, ये सब कुछ कहाँ से मिलता है, जमीन के अंदर से मिलता है, तो ये सब कुछ खनिज है। अब अयस्क की परिभाषा यहाँ से देखेंगे, अयस्क क्या होता है, तो वे खनिज अयस्क कहलाते हैं जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सुविधापूर्वक एवं कम खर्च पर किया जा सकता है। यानी सभी जो खनिज होते हैं वही क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं एक प्रकार से। बस उसको हमें क्या करना है, उससे धातु का जो निष्कर्षण करते हैं, हम धातु निकालते हैं खनिज से, क्योंकि जो खनिज होता है वो तो अशुद्ध अवस्था में होता है जमीन के अंदर से जो भी हमें मिलता है, तो उसी को हम आसानी से और कम खर्च, यानी पैसा भी कम खर्च हो और आसानी से जो हम धातु मुक्त करते हैं, निकालते हैं, उसी को बोला जाता है अयस्क। अब देखिए यहाँ से गैंग, गैंग किसे कहते हैं, गैंग हो या फिर अधात्री, ठीक है, तो ये कई प्रकार की परिभाषा है, दोनों अशुद्धियाँ हैं एक प्रकार से। अयस्क से जुड़ी मिट्टी की अशुद्धि को गैंग कहते हैं, ठीक है, जो अपन जमीन के अंदर से अयस्क निकलेगा या खनिज निकलेगा उसी में मिट्टी की कुछ ना कुछ अशुद्धि होगी, क्योंकि जमीन के अंदर से अगर कोई भी चीज़ निकल रही, कोई भी पदार्थ निकलता है तो उसमें मिट्टी जरूर होगी, तो उसी की जो मिट्टी की अशुद्धियाँ होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है, तो याद रखना है इसको भी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखेंगे आप धातु कर्म की परिभाषा। धातु कर्म क्या है, तो अयस्क से धातु के पृथक्करण में प्रयुक्त सभी वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रक्रम धातु कर्म कहलाता है। तो धातु कर्म का मतलब कि जैसे जो अयस्क मिला है उससे हमें धातु निकालनी है और उसके लिए जो जो विधियां या प्रोसेस उपयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे सांद्रण। सांद्रण की परिभाषा, सांद्रण क्या होता है, अयस्क से गैंग को हटाने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। अब गैंग का मतलब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, ये एक प्रकार से मिट्टी की अशुद्धियाँ होती हैं, तो अयस्क से मिट्टी की अशुद्धियों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम सांद्रण कहते हैं, क्योंकि गैंग का मतलब है मिट्टी से संबंधित अशुद्धियाँ, कंकड़, धूल आदि ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, गैंग के अंतर्गत। तो अयस्क से गैंग को हटाने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखेंगे निस्तापन। तो देखिए निस्तापन की परिभाषा क्या है, ये निस्तापन, तो यहाँ से देखिए वायु की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा में वायु में इसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, यह कार्बोनेट अयस्कों में प्रयुक्त की जाती है या होती है। तो अब इसमें हमें याद रखना है कि जो निस्तापन होता है ये वायु की अनुपस्थिति यानी वायु की प्रेजेंस में नहीं होता, यानी यह तो थोड़ी सी मात्रा ली जाएगी वायु की या फिर बिल्कुल भी वायु नहीं होगी।
और साथ में हमें याद रखना है कि जो मेटल होगी, धातु होगी, उससे कम गलनांक, यानी धातु ना गल पाए, केवल जो पदार्थ होता है वही बस गल पाए, क्योंकि हमने लिखा है गलनांक से कम ताप पर, क्योंकि धातु के गलनांक से कम ताप पर इसको गर्म किया जाता है। यह केवल कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट का मतलब कि जिनमें क्या हो, CO3 हो, तो उनके लिए यूज की जाती है मुख्यतः, जैसे CO3 और यहाँ पर जैसे अब इसमें क्या है, क्रिस्टलीय जल होता है दो, तो अगर इसको हम गर्म करेंगे, इसको टेम्परेचर यानी ताप देंगे, तो ये क्या है, जल जो होता है वाष्प बन के उड़ जाएगा, ठीक है, और Al2O3 हमें प्राप्त हो जाता है। निस्तापन उपयोग क्यों होती है, क्या इसका यूज है, तो पहली बात जो कार्बोनेट अयस्क दिख रहा है आपको, ये कार्बोनेट से ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए ये विधि है निस्तापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी आपको ये हेडिंग दिख रही होगी, भर्जन। तो भर्जन क्या है, इसमें देखेंगे आप, वायु की उपस्थिति में इसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, यह सल्फाइड अयस्कों में प्रयुक्त होती है। तो इसमें वायु की प्रेजेंस है, उसमें वायु की प्रेजेंस नहीं थी, यानी वायु की उपस्थिति भी होती है, और धातु के कम गलनांक, यानी धातु का जितना गलनांक है उससे कम ताप पर इसको टेम्परेचर दिया जाता है। यह सल्फाइड अयस्कों में प्रयुक्त होती है। सल्फाइड का मतलब कि ऐसे जो अयस्क हैं जिनमें क्या हो, सल्फर, जैसे ZnS, PbS, CO2S, इनके लिए उपयोग की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं इसको आपको इसके ऑब्जेक्ट भी कराने वाला हूं, तो देखेंगे आप लोग इसके सभी ऑब्जेक्ट देखिए क्रम के साथ, ठीक है, और उनके अगर आपको आंसर जल्दी से पता हो तो आप लोग साथ में मुझे देते जाइए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये छोटी छोटी परिभाषाएं और रह गई हैं, तो 2-3 परिभाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट ये भी हैं, तो इनको भी हम कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा डेफिनेशन है, जैसे प्रगलन, प्रगलन किसे कहते हैं, तो एक एक नंबर में ये डेफिनेशन आ सकती है। धातु के ऑक्साइड को कोयला या कार्बन के साथ गर्म करके धातु में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे प्रगलन कहा जाता है। प्रगलन है कि जैसे ऑक्साइड तक तो परिवर्तित हो जाता है, यानी भर्जन और निस्तापन से, ठीक है, उसके बाद इसमें जो कार्बन हम मिलाते हैं या कोयला मिलाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, इससे रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड बना लेता है, कार्बन जो कार्बन होता है ये ऑक्साइड बना लेता है, और बाकी धातु को अपचयित कर देता है, धातु यानी अलग हो जाती है, ठीक है, इसके द्वारा। अब देखिए गालक, गालक वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अधात्री, अधात्री का मतलब होता है एक प्रकार से अशुद्धियाँ, तो उनसे क्रिया करके अगलनीय पदार्थ धातुमल बनाते हैं, उन्हें गालक कहते हैं, ठीक है। गालक का मतलब है कि जो पदार्थ गल ना रहा हो, ठीक है, अगलनीय हो, तो इसलिए उसको बोला गया है अगलनीय, जो गल ना रहा हो। तो उसमें हम क्या करते हैं, अधात्री मिला देते हैं, अधात्री का मतलब अशुद्धियाँ मिलाते हैं, तो वो क्या करता है, उससे अयस्क के साथ अभिक्रिया करके उसको गलनीय पदार्थ में बदल देता है, यानी गला हुआ पदार्थ उसमें इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उसी पदार्थ को हम कहते हैं गालक, जो हमने मिलाते हैं, अधात्री जो मिलाते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके इसी से बनते हैं, ठीक है, कि अम्लीय गालक का एग्जाम्पल बताइए और क्षारीय गालक का एग्जाम्पल। अगर अशुद्धियाँ क्षारीय होती हैं तो हम क्या मिलाते हैं, अम्लीय गालक मिलाते हैं, जैसे SiO2, Na2B4O7.H2O। ये आपका बोरेक्स का सूत्र है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपका SiO2 है, यानी सिलिका का सूत्र है। और ये आपका फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी P2O5, ये तीनों क्या है, अम्लीय गालक। आप बात करते हैं क्षारीय गालक की। अगर अम्लीय अशुद्धियाँ होंगी तो क्या मिलाएंगे, क्षारीय गालक मिलाया जाता है, जैसे CaO, CaCO3, FeO, Fe2O3, MgCO3, तो ये आपके क्षारीय गालक हैं, ठीक है। अम्लीय हो तो क्षारीय मिलाएंगे, अगर क्षारीय शुद्धि हो तो अम्लीय गालक मिलाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप धातुमल की परिभाषा को भी देख लें कि धातुमल क्या होता है। धातुमल अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप जो गलनीय पदार्थ है उसी को हम कहते हैं धातुमल, ठीक है। अशुद्धियों की जो गालक के साथ क्रिया करते हैं तो एक गला हुआ पदार्थ बन जाता है, जैसे हमने पिछली परिभाषा गालक में लिखा था, उसी को हम धातुमल कहते हैं। देखिए यहाँ से अशुद्धियाँ प्लस गालक, अशुद्धियाँ और गालक दोनों से मिलकर क्या बनता है, धातुमल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर CaO अशुद्धि है तो हम क्या मिलाएंगे, CaO क्या है, क्षारीय, तो अम्लीय गालक मिलाया SiO2 CaSiO3 यानी कैल्शियम सिलिकेट इसमें बन जाता है। ये क्या है, धातुमल का कार्य करता है। FeO यानी आयरन ऑक्साइड प्लस SiO2 सिलिका, ये क्या है, क्षारीय अशुद्धि है और इसमें अम्लीय गालक मिलाया है, तो ये बन जाता है आयरन सिलिकेट, ठीक है, फेरस या फेरिक सिलिकेट बन जाएगा आपका। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर फेरस या फेरिक इसको बोला जाता है। अगर +2 हो तो फेरस बोलेंगे, अगर +3 होगा तो फेरिक बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आयरन सिलिकेट बन जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका 6 अध्याय की जो हमने डेफिनेशन थी वो लिख ली। अब इसके हम ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है, कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट इसमें बन सकते हैं। चलिए तो आप लोग देखिए और उनके आंसर भी आप लोग बताइए।
जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ याद है। तो देखिए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट करेंगे, यानी इसमें 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और उनमें से एक सही विकल्प हमें चुनकर लिखना है। पहले सही विकल्प करेंगे, इसके बाद हम जोड़ियां, रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर भी करने वाले हैं, और इनके आंसर भी आपको अंत में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पहले ऑब्जेक्ट देखते जाइए किस प्रकार के आपके ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ से, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है, मतलब क्यों मिलाया जाता है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, एल्यूमिना के गलनांक को घटाने के लिए दिया जाता है। दूसरा, विद्युत चालकता घटाने के लिए। तीसरा है एल्यूमिना की अशुद्धियां पृथक करने के लिए। चौथा ऑब्जेक्ट है आपका एनोड प्रभाव को कम करने के लिए। यदि आपसे ये वाले ऑब्जेक्ट बनते हैं, आपको इनके आंसर पता है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, ठीक है। और बाकी इनका जो ऑब्जेक्ट के आंसर हैं वो आपको अंत में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के बाद में आपको मिलेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, अब आपका सेकंड है, कौन सी धातु अपनी ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सिल्वर, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो इसका भी आंसर हमें बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के निर्माण में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम की बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की जो निर्माण की विधि है, इसमें हमें बताना है। ये 4 ऑप्शन इस प्रकार से आपको दिए गए हैं, कौन सा आंसर सही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर चौथा में देखिए, आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियों वाले बॉक्साइट का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इस 4 विधियों के नाम दिए हैं, इनमें से कौन सी विधि है ये हमें लिखना है, ठीक है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल दिक्कत ना लें आप। इसके बाद आगे देखेंगे, आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियों वाले बॉक्साइट का शोधन, ये वाला मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां में है फफूलेदार तांबा। तो हमें बताना है कि फफूलेदार जो तांबा होता है, कॉपर का अयस्क है कि शुद्ध तांबा है, या कॉपर की मिश्र धातु है, 1% अशुद्धियाँ युक्त तांबा है। तो ये 4 ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे आप, वात्य भट्टी में आयरन ऑक्साइड अवकृत होता है। तो ये भी आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हेमेटाइट। इन ऑब्जेक्टों को आप लिख भी सकते हैं और इनके आंसर भी आप लोग नोट कर लेना। 7 में देखेंगे, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण में चूने का पत्थर का कार्य करता है, यानी क्या कार्य करता है, अपचायक पदार्थ का, धातुमल का, अधात्री का या गालक का। तो इसका आंसर भी आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्यूपेलीकरण इसके धातुक्रम में प्रयुक्त होती है। तो ये इसका भी आंसर आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे। 9वां में देखिए, फोटोग्राफी में काम आने वाली प्लेट तथा फिल्मों का यह आवश्यक अवयव है। तो इनमें से कौन सा अवयव है, आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10वां, जिंक कास्टिक सोडा विलयन के आधिक्य से क्रिया करके बनाता है। तो क्या बनाता है, इसका भी आंसर आप लोग बताएं। 11वां, कैलोमल का सूत्र है, ठीक है। मैं आपको ये प्रश्न मैं आपको पहले भी इसी में वीडियो के अंतर्गत बता चुका हूं, तो आपने अगर याद कर लिए होंगे या पढ़ा होगा तो इनके आंसर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। कैलोमल का सूत्र क्या है। पोटेशियम आयोडाइड घोल को मर्क्यूरिक आयोडाइड पर अत्यधिक मात्रा में डालने पर बनता है। तो क्या बनता है, में से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 13वां क्या है। देखिए 13वां में क्या कह रहा है, HgCl2 के विलयन में अधिक मात्रा में Ki मिलाने पर प्राप्त होने वाला रंग, यानी किस प्रकार का रंग हमें मिलता है। 14, निम्न में से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 15वां, निम्नलिखित अयस्क मेलेकाइट है, मेलेकाइट का सूत्र कौन सा है, ये भी मैं आपको वीडियो के अंतर्गत बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16वां, हाइपो में AgBr की विलेयता बनने का कारण क्या है, इसको भी आप लोग बताएं। आगे देखेंगे आपका यहाँ से 17वां, AgCl अमोनिया में इसके बनने के कारण विलेय है। तो किसके बनने के कारण विलेय है, तो इसमें 4 ऑप्शन में से आप लोग बता सकते हैं। 18वां, आप ABCD के रूप में आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा अगर इसके आपके कुछ क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे कि हमने पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चन हमसे बन भी रहे हैं। जो नहीं बनेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसके आंसर आपको मिलने वाले हैं और इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का अगर पूरा देखेंगे तो उसके बाद आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा देंगे हम। कॉपर सल्फेट घोल में Ki डालने से बनता है, क्या बनता है, इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग बता दें। इसके बाद हम देखेंगे 19वां आपका कह रहा है CuSO4 यानी CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट विलयन की KCN के साथ क्रिया से बनता क्या है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप लोग एक ऑप्शन सही चुन लें ABCD में से। इसके बाद आगे देखेंगे 20वां, फोटोग्राफी में निम्न रूप में Na2S2O3 प्रयुक्त होता है।
अब ये 4 ऑप्शन है तो इनमें से आप लोग देख लेंगे। अब देखिए ये आपके आंसर है, ठीक है, पहला से लेके कहाँ तक 20 क्वेश्चन हमने किए हैं यहाँ तक टोटल। तो ये आपका 20वां का सी यानी और पहले का ए, यहाँ से लेके यहाँ तक ABCD के रूप में आंसर इनके दिए गए हैं। तो जिन लोगों से नहीं बन रहे हैं वो लोग इनके आंसर लिख लें और क्वेश्चन को भी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये नोट कर लें, क्योंकि इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थान किस प्रकार के आने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ से हम देखेंगे मेलेकाइट। मेलेकाइट एक अयस्क है। किस प्रकार का अयस्क है, अगर आपको सूत्र होगा, क्योंकि मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो आप लोग आसानी से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसका आंसर भी बता सकते हैं। सेकंड, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या कौन कौन सी मिश्र धातु मिलाई जाती हैं। दो खाली स्थान हैं, तो यहाँ पर दोनों के आंसर हमें देना है। का उपयोग, तीसरा देखेंगे, का उपयोग परगेटिव के रूप में किया जाता है किसका, तो ये इसका भी आंसर आपको बताना है। चौथा, का कोलाइडी विलयन का उपयोग आँख की दवाई बनाने में होता है। अगला 5वां, AgNO3 को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये भी इसका बताएं आप लोग। छठवां देखें, छठवां है आपका कोरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये सूत्र मैं आपको लिखवाया है वीडियो के अंदर, इसमें बताया था मैंने, अगर आपने लिखा होगा याद किया होगा तो आप लोग बता सकते हैं। झाग उत्प्लावन विधि अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। किस प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है, ये भी बता चुका हूँ। 8वां, एल्यूमिनियम द्वारा किसी धातु का अपचयन कहलाता है। अगर अपचयन किया जाए तो जो अपचयन की विधि होती है वो क्या है। 9वां, अमोनिया को सुखाने में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, कौन सा पदार्थ होता है। 10वां, लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, इसका सूत्र बताना है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। फ्लोरेस्पार का सूत्र बताना है इसमें, ठीक है, 11वां में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 12वां में, क्वेश्चन नंबर 12वां में देखेंगे HgCl2 का KI का क्षारीय विलयन किस प्रकार का होता है। 13वां, रक्त तप्त स्टील को वायु में धीरे धीरे ठंडा करने पर वह मृदु इस्पात में परिवर्तित हो जाता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, खालिस्तान। इसको हमें सही आंसर इसका बताना है। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने सभी के आंसर आपको दिए हैं। 13 यहाँ से खालिस्तान किए हैं टोटल, और 1 से 13 तक हमने सभी के आंसर आपको दे दिए हैं। तो अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन लिखें, फिर उसके बाद इनकी बार बार प्रैक्टिस करें कि जिससे अच्छे से आपको याद हो जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट आपके 28 नंबर के आने हैं। अगर इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट आप छोड़ेंगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चन गलत होने वाले हैं, और ऑब्जेक्ट में क्या है, पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि सारे ऑब्जेक्ट लगभग सही हों। और इन सभी जितने भी चैप्टर हैं आपके, ठीक है, उन सभी के ऑब्जेक्ट हम लाने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके व्यंजक जो भी बनते हैं इंटीजर टाइप के, उन सबको हम कंप्लीट करवाएंगे। और हमारे चैनल पर जल्द ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग उसके वीडियो भी देख सकते हैं। आगे देखेंगे उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ पे देखिए लूनर कास्टिक, अब ये सही जोड़ी है, ठीक है। इनके आंसर भी आप लोगों को बताना है कि किसका आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रैक्टिस कीजिए, इनके लगभग मैं आपको बता चुका हूँ। लूनर कास्टिक का संबंध किससे है, कौन सी विधि है। अब लूनर कास्टिक का तो आपको पता होगा, अभी लिखवाए थे, AgNO3। बोर्डेक्स मिश्रण, इसका भी बताना है। फोटोग्राफी का संबंध किससे है, अर्जेंटीफेरस लेड, चांदी का निष्कर्षण किससे होता है, कैलोमल किससे संबंधित है, एल्यूमिनियम का शोधन और कैलामाइन किससे संबंधित है। तो ये आपकी जोड़ियां हैं, तो इनके आंसर भी आपको हमने दिए हैं, तो आप इनमें मिला लीजिए कि इसका कौन सा आंसर सही है, और इनको अच्छे से आप लोग याद कर लें, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आपके पेपर के अंतर्गत आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड जोड़ी देखेंगे, इसमें भी आपकी जोड़ियां दी गई हैं, तो इनकी भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कि कौन कौन से आंसर आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। Al2O3.XH2O और एल्यूमिनियम का संबंध किससे है, लेड ऑक्साइड का संबंध, लिमोनाइट और पोलेंग। ये लिखा धातु गैलेना शोधन बॉक्साइड Fe2O3.3H2, इनमें से कौन सा मेल खाता है, तो सही जोड़ी आप लोग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखेंगे थर्ड नंबर की सही जोड़ी। तो यहाँ से देखिए थर्ड नंबर की सही जोड़ी में आप लोग देखेंगे धातुमल कौन सा है। अब धातुमल के लिए लिखना है, फ्लोरेस्पार के लिए क्रायोलाइट, डायस्पोर्स, स्वेटजर अभिकर्मक और चिली सॉल्ट पीटर। तो इसमें से आप लोग देख लेंगे कि कौन कौन सी आपकी जोड़ियां सही हो रही हैं, और जो आपसे नहीं बन रहा है, जो आपको याद नहीं है, तो उनको आप लिख के आसानी से याद कर सकते हैं। इन सभी के आंसर हमने ये दे दिए हैं आपको, ठीक है। ये है देखिए, यहाँ से आपको ये पहला से लेकर छठवां तक के आंसर आपके दिए गए हैं सही जोड़ी में। अब आते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पर, तो इनके प्रश्न भी देख लेंगे किस प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। बात्या भट्टी से प्राप्त CO2S तथा FeS का मिश्रण क्या कहलाता है, इसके बारे में भी हमें बताना है। दूसरा, प्रदंडन से किस धातु का शोधन किया जाता है। तीसरा, डेवलप करने के पश्चात फोटोग्राफिक फिल्म को स्थिर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। चौथा, दार्शनिक बुल का रासायनिक सूत्र क्या है, ये भी बताना है। तो 4 तक हम कर चुके हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे 5वां, हार्न सिल्वर का रासायनिक फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र क्या होता है। 6वां, फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए सामान्यतः किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। 7वां, सिक्का धातु किसे कहते हैं। 8वां, कॉपर प्राप्त करने का प्रमुख अयस्क कौन सा है। 9वां देखेंगे यहाँ से, 9वां और बाकी आगे भी देखेंगे इसके। 9वां में क्या लिखा है,
नौवां देखिए, आयरन प्राप्त करने का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो मैं वीडियो के अंदर आपको बताया था, ठीक है, कॉपर का भी बताया था कौन सा है और इसका भी बताया था। 10वां, तत्वों की ऑक्साइड निर्माण के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी क्या कहलाता है, तो इसका भी आंसर आप लोग बता सकते हैं। 11वां, ढलवा लोहे से अशुद्धि दूर कर जो लोहा प्राप्त होता है उसका नाम क्या है। 12वां, कठोर इस्पात को गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहलाती है। इसके बाद देखेंगे 13वां है आपका, कठोर इस्पात को गर्म करने की विधि क्या कहलाती है। इसके बाद 14वां देखेंगे, इस्पात को अमोनिया के वातावरण में गर्म करने की विधि क्या कहलाती है। 15वां, लूनर कॉस्टिक किसे कहते हैं। तो ये इन सभी के आंसर हमने नीचे दिए हैं आपको, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से आपके हमने जो एक वाक्य में 15 क्वेश्चन करवाए हैं, उन सभी के आंसर आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से आप अन्य जो चैप्टर हैं आपके, ठीक है, उनके ऑब्जेक्ट भी आपको हम कंप्लीट करवाएंगे और बढ़िया से प्रैक्टिस करवाएंगे और डेली इसका टेस्ट होने वाला है और सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवाने वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का बजट ज़्यादा है, यानी 28 नंबर के आने हैं। पहले आते थे केमिस्ट्री के अंतर्गत 20 नंबर के, फिजिक्स में भी 28 नंबर के ऑब्जेक्ट आएंगे, तो उनके ऑब्जेक्ट की भी हम प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। बस बने रहें आप हमारे चैनल के साथ और 12th की पूरी तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।